जय मां कामाख्या कामाख्या रोड में आपका स्वागत है मित्रों। आज की विशेष चर्चा कुंडली में, जातक की कुंडली में राहु और शुक्र की युक्ति। राहु और शुक्र की युक्ति से जातक के जीवन में, जातक के व्यक्तित्व पे, जातक के चरित्र पे क्या प्रभाव पड़ना है, कैसा प्रभाव हो सकता है, ये हम कुंडली से देख सकते हैं, जान सकते हैं। मित्रों, शुक्र और राहु एक दूसरे के परम मित्र हैं। शुक्र प्रेम, विवाह, सौंदर्य, लग्जरियस, श्याम वर्ण इत्यादि का कारक ग्रह है और राहु गुप्त संबंधों और प्रेम संबंधों का कारक है। व्यक्ति में श्याम रंग देता है। कुंडली में दोनों ग्रह, कुंडली में जातक के दोनों ग्रह की युक्ति जातक को विपरीत लिंग के प्रति बहुत ही आकर्षण का व्यवहार देता है या आकर्षण देता है। राहु के साथ यदि शुक्र लग्न में है तो क्रोध योग का निर्माण होता है। किसी भी जातक के कुंडली में अगर लग्न में राहु और शुक्र है तो जातक की कुंडली में क्रोध योग का निर्माण होता है। यह योग जातक को क्रोधी स्वभाव का बनाता है और आजीवन लड़ाई झगड़े विवाद में फंसाए रखता है। पुरुषों की कुंडली में ये शुक्र विवाह और भोग विलास का कारक है। राहु की शुक्र के साथ युक्ति होने पर जातक में भोग विलास बहुत अधिक होता है। यदि यह युक्ति सप्तम भाव में होने पर विवाह में समस्याएं भी पैदा होती हैं या विवाह होने में दिक्कतें आती हैं, झगड़े और तलाक तक में बदल जाता है। यदि शुक्र राहु की युक्ति पति पत्नी की दोनों की ही कुंडली में सप्तम भाव में है तो विवाह या वैवाहिक जीवन बहुत कष्ट में और संबंध विच्छेद का भी कारण बन जाता है, बनता है। ऐसे जातक में या ऐसे जातक के अपने पति या पत्नी के अलावा दूसरे अन्य लोगों से भी अवश्य संबंध बनते हैं, ऐसा देखा गया। यदि पंचम भाव में राहु और शुक्र की युक्ति हो तो जातिका यौन रोग या गर्भपात की शिकार हो सकती है। राहु के साथ शुक्र की युक्ति से व्यक्ति गलत आदतों का शिकार हो जाता है। व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है। साथ साथ में शुक्र के शुभ गुण राहु समाप्त कर देता है और जातक गलत विषयों की तरफ चल पड़ता है। राहु एक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु एक विच्छेदात्मक ग्रह है। जब इसका प्रभाव सप्तम भाव में पड़ता है तो सप्तम भाव के स्वामी पर या स्वामी शुक्र पर पड़ता है तो यह प्रभाव जातक के विवाह में देरी कराना, तलाक की ओर ले जाना, आपस में मनमुटाव बना के रखना, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है। यदि राहु के साथ शनि और सूर्य का भी प्रभाव सप्तम भाव पर हो तो अशुभ फलों में बहुत अधिक तीव्रता देखी गई है और विवाह टूट भी जाता है। जिस जातिका के पंचम भाव में राहु या केतु होता है उस जातिका का मासिक धर्म जिसको हम मेंसेस कहते हैं वो अनियमित होता है, जिस कारण जातिका को संतान प्राप्त होने में विलंब या दिक्कतें आती हैं या परेशानियां हो सकती है। सप्तम भाव में राहु शनि और मंगल की युक्ति हो तो दाम्पत्य जीवन बहुत कष्ट में बीतता है। सप्तम भाव में राहु होने से वैवाहिक जीवन को कष्टमय तो कर ही देता है और पति पत्नी को उस पोजीशन पे ले आता है कि दोनों एक घर में रहते हुए भी साथ में नहीं होते। यदि शुक्र या गुरु पर राहु की दृष्टि हो तो अंतर जातीय विवाह हो सकता है। अगर यह दृष्टि संबंध सप्तम भाव से हो तो अंतरराज्यीय विवाह होता है या हो सकता है। यदि तृतीय भाव में दृष्टि संबंध बने तो जातक के छोटे भाई बहन अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं। राहु जब शुक्र के साथ स्त्री या पुरुष किसी भी कुंडली में अपनी युक्ति बनाता है तो जातक अगर पुरुष है तो जातक स्त्रियों की सुंदरता पर मोहित होता रहेगा और यह योग किसी स्त्री की कुंडली में है तो स्त्री पुरुषों पे आकर्षित होती रहेगी या पुरुषों की तरफ उसका आकर्षण बना रहेगा, क्योंकि राहु एक नशा है मित्रों और राहु जातक को बहुत बहकाता है, भ्रम में रखता है।
ऐसे में जातक या जातिका एक दूसरे की सुंदरता के प्रति बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। भृगु संहिता के अनुसार आप समझे कि किसी भी व्यक्ति का विवाह के बाद लड़की का भविष्य किस उम्र में किस दिशा में उसका विवाह होना सुनिश्चित है। जहाँ तक विवाह की दिशा का प्रश्न है, जन्मांक में सप्तम भाव में स्थित राशि के आधार पर शादी की दिशा ज्ञात की जाती है। उक्त भाव में मेष, सिंह या धनु राशि एवं सूर्य और शुक्र ग्रह होने पर जातक की शादी पूर्व दिशा, वृषभ, कन्या या मकर राशि और चंद्र शनि ग्रह होने पर दक्षिण दिशा, मिथुन, तुला और कुंभ राशि और मंगल, राहु, केतु होने पर पश्चिम दिशा, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि होने पर बुध और गुरु हो अगर कुंडली में वहाँ पे तो उत्तर दिशा की तरफ शादी सुनिश्चित होती है। अगर जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो और उस भाव पर अन्य ग्रहों की दृष्टि ना हो, बलवान ग्रह की स्थिति राशि में शादी की बलवान ग्रह की राशि से आप जातक की शादी की दिशा किस दिशा में होनी है यह आप जान सकते हैं। सामान्यतः सभी माता पिता अपनी कन्या का विवाह करने के लिए वर की कुंडली का गुण मिलान जरूर करते हैं। कन्या के भविष्य के प्रति चिंतित माता पिता का यह कदम जरूरी है और उचित भी है, किंतु इससे पूर्व ये देखना चाहिए कि लड़की का विवाह किस उम्र में किस दिशा में तथा किस घर में होगा, उसका पति किस वर्ण का, किस सामाजिक स्तर का और कितने भाई बहनों वाला होगा। ज्योतिष के अनुसार यह पता किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का जीवन साथी का स्वभाव और भविष्य कैसा हो सकता है। यदि भृगु संहिता के अनुसार जाने तो किसी स्त्री के जीवन साथी का स्वभाव और उसका वैवाहिक जीवन कुंडली का सप्तम भाव विवाह का कारक है। अलग अलग लग्न के अनुसार इस भाव की राशि और स्वामी भी बदलते रहते हैं, अतः जैसी राशि रहती है व्यक्ति का जीवन साथी भी वैसा ही होता है। लड़की का जन्म कुंडली से होने वाले पति और ससुराल के विषय में सब कुछ स्पष्ट पता लग जाता है। ज्योतिष विज्ञान में फलित शास्त्र के अनुसार लड़की की जन्म लग्न कुंडली में लग्न से सप्तम भाव उसके जीवन, पति, दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक संबंधों का भाव है। इस भाव से होने वाले पति का कद, रंग, रूप, चरित्र, स्वभाव, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय और कार्य, परिवार का स्वभाव और परिवार के साथ उसके संबंधों की जानकारी हम जान सकते हैं। यहाँ सप्तम भाव के आधार पर कन्या की विवाह के संबंधित विभिन्न तथ्यों के ऊपर अभी हम चर्चा करते हैं। ससुराल की दूरी जो है सप्तम भाव में अगर वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि स्थित हो तो लड़की की शादी जन्म स्थान से 90 किलोमीटर एरिया में ही उसकी शादी सुनिश्चित है। यदि सप्तम भाव में चंद्र, शुक्र और गुरु हो तो लड़की की शादी जन्म स्थान के समीप होगी। सप्तम भाव में चर राशि मेष, कर्क, तुला या मकर हो तो विवाह उसके जन्म स्थान से लगभग 200 किलोमीटर के अंदर होगा। अगर सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि स्थित हो तो विवाह जन्म स्थान से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर होना तय है। यदि सप्तमेश सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य में हो तो विवाह विदेश में होगा या लड़का शादी करने के उपरांत लड़की को लेकर विदेश चला जाएगा। मित्रों, अब की जो चर्चा हमने की, किसी भी व्यक्ति को अपने बच्चों की शादी करने से पहले आप कुंडली के माध्यम से यह जरूर पता लगा सकते हैं कि लड़की या लड़के का ससुराल पक्ष कैसा होगा, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, उसके परिवार के लोग कैसे होंगे। आशा करता हूं कि आज की चर्चा के बारे में आप अपने कमेंट्स जरूर भेजेंगे, अपने विचार जरूर कमेंट्स के माध्यम से भेजेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें मेरे अगले चर्चा और अगले वीडियो के लिए। जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।